दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पंडित जगदीश पारीक। निर्जला एकादशी के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया जाता है। प्रत्येक वर्ष में 100 एकादशियाँ आती है। अधिक मास या मल मास होने पर इसकी संख्या 26 हो जाती है। अतः ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत बिना जल से किया जाता है। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु का अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाएं, भगवान विष्णु को चंदन चढ़ाएं, भगवान विष्णु के दीप जलाएं, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी भी प्यारी है। इस दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष की पूजा करें और तुलसी की पूजा करें। तुलसी की पूजा करें, तुलसी के पास देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में तुलसी की परिक्रमा करें और इसी तरह पीपल का भी पूजन करें और पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन कथा पीपल के पेड़ के पास में जाकर करें तो बहुत ही अति श्रेष्ठ है। और पीपल कथा होने के बाद में 11-21 परिक्रमा पीपल के पास करें और इस दिन मंदिरों में ठंडे जल की मटकी दान करें, गरीबों को कुछ दान करें और रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करें। और इस दिन ये एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का मुक्ति मिल जाती है। जन्म जन्मों से मुक्ति मिल जाती है। जब जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसका विधान जल ग्रहण नहीं करें। इस दिन पूरे दिन एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दूसरे दिन ब्राह्मणों की गायों की पूजा करके दान करें और दान के बाद में आपने खुद भोजन करें। और इस एकादशी के दिन चावल खाना बड़ा ही वर्जित माना गया है और इस दिन लहसुन व प्याज तामसी भोजन न करें। और एकादशी के दिन दाढ़ी बाल कटवाना, नाखून काटना बहुत वर्जित है। और भगवान विष्णु एक बार इसकी कथा आती है कि एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी इस व्रत को रखने को कहते हैं, परंतु मैं कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। क्यों कि भीमसेन के पेट में जो जठराग्नि थी वो इतनी प्रज्वलित थी जी कि वो भूखे नहीं रह सकते थे, किंतु मैं बिना कुछ खाए रह नहीं सकता हूँ। इसलिए 24 एकादशियों को निहार करने के लिए, कष्ट साधना के बचने के लिए ऐसा कोई मुझे व्रत बताएं जिससे मैं मेरे जन्म की मुक्ति पा लूँ और असुविधा न हो, उस सब का फल मिल जाए। महर्षि व्यास जी कहते हैं, भीमसेन के उदर में वक्र नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने भी उसकी भूख शांत नहीं होती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखो, यानी कि निर्जला एकादशी यानी बिना जल पिए इस व्रत करना है। व्रत रखो। मैं स्नान आसनम में पानी पीने में दोष नहीं होता है। व्रत में अन्य 23 एकादशियों का पुण्य का लाभ मिलता है और इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस और आदरपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसके प्राण स्वरूप होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रमोद देकर उसकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी का व्रत नर नारी दोनों ही कर सकते हैं।
और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को दीप जलाएं, भगवान विष्णु को नैवेद्य चढ़ाएं, भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, भगवान विष्णु का अभिषेक करें और भगवान विष्णु की आरती करें। और इस दिन एक संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आज न तो किसी कूड़े आदमी से मिलूँगा, नहीं लपंग के आदमी से बात करूँगा, नहीं मैं झूठ बोलूँगा और नहीं मैं कुछ गलत कार्यों की ओर मैं पथ भरूँगा। इस प्रकार का संकल्प करें और एकादशी का व्रत करें। तो सब एकादशी का व्रत करने से पूरे जन्म जन्मों का पाप एक निर्जला एकादशी करने से पूरों का पूरा लाभ मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में